वेलकम टू गाइज माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैंने आप सभी के लिए फिर से एक्सेल का एक नए वीडियोज लेके आ चुके हैं दोस्तों। और आज की जो वीडियो है उस वीडियोज में हम सीखेंगे ये जो हमारे एक्सेल सॉफ्टवेयर है इसमें डेटा के अंदर में जाके ये जो डेटा वैलिडेटेशन का ऑप्शन है इस ऑप्शन का हमने यूज करना सीखेंगे। ठीक है, ये जो डेटा वैलिडेटेशन देख रहा है आप लोगों को, ये एक डेटा ऑपरेटर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और इसको आज हम सीखेंगे एक्सेल में यूज करना। ठीक है, तो चलिए आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। सबसे पहले आप लोग अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी टॉपिक को। चलिए सबसे पहले करना है कि आपको अपनी एक एक्सेल सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। इसके बाद में क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ से दो प्रोजेक्ट बना रखा है। ठीक है, एक डेटा वैलिडेटेशन का और एक एग्जाम्पल जिसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो डेटा वैलिडेटेशन जो हमारा प्रोजेक्ट है इसको तो हम लोग बाद में उपयोग करेंगे। सबसे पहले यहाँ से देखते हैं हम एग्जाम्पल पे। ठीक है, एग्जाम्पल पे कैसे देखना है हमको, चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं कैसे डेटा वैलिडेटेशन ऑप्शन को हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मेरा क्या है कि एम्प्लॉय नेम एक डेटा ऑपरेटर है कोई, और उस डेटा ऑपरेटर को कुछ एंट्रीज करने के लिए हम उसको दे रहे हैं। तो क्या होता है, कभी कुछ गलती कर सकता है, कभी इधर उधर, ये सब बहुत सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं सबसे पहले क्या है कि यहाँ से एम्प्लॉय नेम दिया हुआ है। ठीक है, अब एम्प्लॉय नेम है तो यहाँ से तो एम्प्लॉय नेम अलग अलग होता है सबका, तो ये तो एंट्री कर सकता है आसानी से, इसमें कोई दिक्कत ना आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्या होता है, कभी सीटी है। ठीक है, अब मान लीजिए डेटा ऑपरेटर को हम कभी सीटी को एंट्रीज करने के लिए दे रहे हैं, तो सीटी बहुत सारा होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए कुछ सीटी का मैंने यहाँ पे लिस्ट ले लिया, मधुबनी, दरभंगा, पटना, मुंबई, दिल्ली, नागपुर, ये सब कुछ सिटीज का यहाँ से लिस्ट है। क्या होता है कि सिटीज का लिस्ट या तो नेम उसका लिखने में कभी कभी डिफरेंट हो जाए। अब यहाँ से क्या है कि मधुबनी दिया हुआ, लेकिन मधुबनी क्या है कि थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। ठीक है, मधुबनी का स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकता है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बातें हैं। तो इस चीज को कभी मिस्टेक होने से हमको रोकना है, तो इस चीज के लिए हम लोग डेटा वैलिडेटेशन का ऑप्शन है इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब चलिए देखेंगे सीटी के जगह पे ये डेटा वैलिडेटेशन का ऑप्शन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब इस डेटा को आपको कितने सेल्स में फिट करना है वो आप जानिए। ठीक है, तो पूरे कॉलम्स में फिट करना है, पूरा कॉलम सेलेक्ट करके कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, या तो सिंगल करना है तो फिर सिंगल कर सकते हैं यहाँ से। ठीक, तो चलिए हम यहाँ से कम 8-10 कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इतना में फिट करते हैं, आप चाहे तो पूरा में कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब इस डेटा को सिलेक्ट करते हैं, वो सेल्स को सिलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ से डेटा वैलिडेशन का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ से क्लिक करने के बाद क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले सेटिंग्स वाले ऑप्शन, यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखेंगे, सेटिंग्स, इनपुट मैसेज, एरर अलर्ट। ठीक है, एरर अलर्ट इस दोनों को भी छोड़ करके हमको भी सेटिंग्स बस देखना है। ठीक है, सेटिंग्स पे जाने के बाद में करना है कि आपको यहाँ से सबसे पहला ऑप्शन मिलता है अलाउ का। ठीक है, अलाउ पे एनी, यहाँ पे अलाउ पे जो दिया हुआ है एनी वैल्यू में आपको यहाँ से चेंज करना होगा, क्योंकि एनी वैल्यू यहाँ से कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो एनी वैल्यू तो हमको रहेगा नहीं पहले। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले जो हमको लेना होगा वो लिस्ट सेलेक्ट करना है यहाँ से। ठीक है, एक ऑप्शन मिलता है लिस्ट नाम का, इस पे क्लिक करना है, लिस्ट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और नीचे यहाँ पे सोर्स में आपको जो डेटा देना जो यहाँ से आपको चाहिए था, सिटीज का नेम। ठीक है, तो सिटीज का नेम चाहे तो आप यहाँ से टाइप भी कर सकते हैं, जैसे क्या है मधुबनी, मधुबनी टाइप करके फिर कोमा दूसरा सिटी वो भी लगा सकते हैं। लेकिन क्या है कि हम यहाँ पे डेटा का लिस्ट बना करके रखे हुए हैं, वो सिटीज का लिस्ट, आप चाहे तो इस डेटा को डायरेक्ट यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, सारे डेटा को सेलेक्ट भी करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे, तो उसका यहाँ पे ड्रॉप एंड डाउन का बटन यहाँ पे देखेंगे, डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है, इस पे क्लिक करते हैं। तो अब क्या होगा कि यहाँ से सारे सिटीज आ रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे से ही किसी भी सिटी को सिलेक्ट करते हो सेलेक्ट हो जाता है, फिर दूसरा कोई सिटी है सेलेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। इससे क्या होगा कि आपका कभी भी कोई भी डेटा एंट्री में गलत नहीं हो सकता। अब क्या है कि इसमें आप कुछ टाइप कर देंगे, ये नहीं लेगा, यहाँ पे बता रहा है दिस वैल्यू डज नॉट मैच द वैलिडेटेशन, यहाँ से ये रॉन्ग बता रहा है कि ये डेटा लेगा ही नहीं इसमें। ठीक है, इसको कैंसिल करना होगा और यहाँ से फिर सेलेक्ट करना होगा आपको कोई भी एक डेटा। ठीक है, तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बाकी इससे आपको कोई भी डेटा गड़बड़ एंट्री नहीं होगा, यानी कि कुछ रॉन्ग डेटा आप एंट्री नहीं कर सकते उसमें। ठीक है, तो ये सीटी पे आप ये डेटा वैलिडेटेशन का जो ऑप्शन होता है इसको यूज करना आपने अच्छी तरह से सीख सकेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होंगे आपको। नेक्स्ट है क्या हमारे पे यहाँ पे डिजिग्नेशन। ठीक है, ये देखिए कंपनी में क्या होता है कि सभी का पोस्ट अलग अलग टाइप का होता है, किसी का मैनेजर का, किसी का वर्कर का, किसी का क्लीनर का, किसी का सुपरवाइजर का, किसी का अकाउंटेंट का। तो ये भी चीज के ऊपर हम लोग डेटा वैलिडेटेशन का ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अब इस पे कैसे इस्तेमाल करना है, जितना भी सेल्स के ऊपर अप्लाई करना है, ऑल पे करना है तो ऑल पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन चूज करना है, फिर यहाँ से एनी वैल्यू को यहाँ से लिस्ट सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे क्या करना है आपको इस सेल के अंदर में यहाँ से सारे डेटा को लिंक डालना जितना भी पोस्ट है। ठीक है, अब इतना पोस्ट को यहाँ पे क्लियर करने के बाद में फिर यहाँ से ओके करना है,
फिर देखेंगे यहाँ से, देखिए सारे के ऊपर में यहाँ से आ चुके सारे, जो भी पोस्ट है सेलेक्ट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस तरह से। अब क्या होगा कि मान लीजिए इसमें आप लोग सोचते होंगे कि इसमें कोई पोस्ट अगर चेंज करना है या तो कोई एक्स्ट्रा पोस्ट बढ़ाना है, तब इसके लिए कौन सा उपाय, ठीक है। तो इसके लिए भी उपाय है हमारे पास में। चलिए इसमें करेंगे क्या, आप यहाँ से सारे डेटा को फिर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे जो सोर्स में हमने डेटा लिया है, इस डेटा को क्या करना है आपको, बैक कर देना है, ठीक है, इसको यानी कि रिमूव करते हैं। और यहाँ पे जब भी लिस्ट सेलेक्ट करते हैं तो नीचे ना खाली वाले कॉलम्स जितना एक दो बढ़ा करके ले लेना है, ठीक है। अब एक दो बढ़ा करके ले लेते हैं और ओके करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जाकर चेकअप करेंगे तो नीचे देखिए कुछ खाली वाले भी ऑप्शन मिल रहा है। अब क्या होगा ना कि आप यहाँ पे जाकर के कुछ, जैसे कि मान लीजिए कोई एक पोस्ट बढ़ गया पियोन का, जैसे पियोन का पोस्ट बढ़ गया है, कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ पे जाएंगे एंट्री करेंगे तो यहाँ पे देखिए पियोन भी आ रहा है नीचे, ठीक है। यानी कि ये चीज आपको दोबारा नहीं करना होगा सेटअप, ये आप एंट्री एक दो आप चाहे तो सेल्स बढ़ा करके ले सकते हैं, उसको आप यहाँ पे बाद में यहाँ पे एंट्री करके आप यहाँ से यूज भी कर सकते हैं। तो ये भी काम हमारा एक ज्यादा आ सकता है, यहाँ से देख लेंगे सारा चीज, इसमें भी कुछ गड़बड़ से एंट्री नहीं होगा। अगर हम ऐसे करके करते हैं, टाइप करेंगे तो कभी मिस्टेक भी हो सकता है, और यहाँ से डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे तो ये भी हमारा गड़बड़ नहीं होगा कभी भी, ठीक है। चलिए एक देखते हैं, मोबाइल नंबर से पहले हम देखते हैं यहाँ पे जेंडर का, ठीक है, जिसमें मेल और फीमेल बटन हमको क्रिएट करना होता है यहाँ से, ठीक है। मेल फीमेल यानी कि ये डेटा वैलिडेशन से ही करते हैं हम लोग इसको भी। तो चलिए इसको कैसे करते हैं ये चीज देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। चलिए पहले पूरे सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, डेटा वैलिडेशन पे जाते हैं, और यहाँ से फिर क्या करना है हमको, यहाँ से लिस्ट सेलेक्ट करना है। लिस्ट में यहाँ पे टाइप कर देना, क्योंकि इसमें ज्यादा बड़ा डेटा होता नहीं, बस एक मेल और एक फीमेल होता है, ठीक है। तो उसमें तो ये लिस्ट बना कर रखने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे टाइप करना डायरेक्ट आपको मेल यहाँ से, और यहाँ से कॉमा लगा करके फीमेल। चलिए दोनों टाइप करके यहाँ से ओके करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे सारे जगह पे यहाँ पे ड्रॉप एंड डाउन, यानी कि मेल फीमेल बटन आ चुके हैं, यहाँ से जिसको भी सेलेक्ट करना है यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेल बटन तो मेल या तो फीमेल सेलेक्ट करना है, इसमें बस दो ही की जरूरत है, ठीक है। तो जो चाहिए आप यहाँ से डेटा वैलिडेशन बना करके इसको और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है कि अब देखें यहाँ से मोबाइल नंबर वाले कॉलम्स में कुछ मेरा थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है ये, और इसमें थोड़ा सा ज्यादा कुछ इस्तेमाल करना पड़ेंगे हमारे ऑप्शंस वगैरह सबको, तो देखते हैं इसमें कैसे क्या है, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखेंगे मोबाइल नंबर्स में, इसमें अब कितने डिजिट का मोबाइल नंबर आता है ये चीज हम देखना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी एंट्री के टाइम में कभी किसी में 9 डिजिट, कभी में 11 डिजिट, किसी में 10 डिजिट, यानी कि ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, तो गलत हो जाता रहता है मेरा, ठीक है। तो इस टॉपिक पे हम सोच रहे हैं कि सिर्फ मोबाइल नंबर जब इसमें इस सेल्स के अंदर में जितने भी सेल्स है सभी में एंट्री जो होगा ना वो सिर्फ 10 अंक का ही होना चाहिए, 10 अंक से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 10 अंक से कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये एंट्री नहीं तो मेरा गलत हो जाएगा। तो इस चीज को सुधारने के लिए हमने डेटा वैलिडेशन का जो ऑप्शन है इसी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है आपको, चलिए ये चीज हम बता रहे हैं। सबसे पहले तो आपको मोबाइल नंबर पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे एक हमको यहाँ से पॉपअप शो करना चाहिए कि मोबाइल नंबर जो है ना वो 10 डिजिट का कम से कम होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हम लोग मोबाइल नंबर का जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और एक डेटा वैलिडेशन का जो ऑप्शन है इस पे जाना है आपको, ठीक है। और यहाँ से एक इनपुट मैसेज है, ठीक है। इसमें आपको क्या टाइप करना है, यहाँ से इनपुट मैसेज में यहाँ पे इनपुट मैसेज में यहाँ पे जाकर टाइप करना है मोबाइल नंबर शुड बी 10 डिजिट, ठीक है। यहाँ पे टाइप कर देना आपको मोबाइल नंबर शुड बी 10 डिजिट, और यहाँ से ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे जैसे ही जाएंगे ना कि एक पॉपअप शो हो जाएगा मोबाइल नंबर शुड बी 10 डिजिट, यानी कि बता रहा है कि जो मोबाइल नंबर इसमें जो लिखेंगे ना मोबाइल नंबर वो कम से कम 10 अंक का होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ से जितना भी चाहिए आपको सेल्स, ठीक है, सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है, और इसमें मोबाइल नंबर 10 अंक का ही कैसे डालना है हमको, ठीक है। इसके ऊपर डेटा वैलिडेशन का ये कैसे लगाएंगे एक्शंस, चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले ये सिलेक्ट कर लेना आपको सेल्स, फिर यहाँ से डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ से करना क्या सबसे पहले, अब देखेंगे यहाँ पे जो अलाउ का ऑप्शन है यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है। अब आप यहाँ पे सोचेंगे आप होल नंबर सेलेक्ट करें, ये नहीं सिलेक्ट करना है, लेकिन होल नंबर का क्या इस्तेमाल है, चलिए ये भी हम पहले आपको बताते हैं होल नंबर, फिर जानेंगे मोबाइल नंबर वाले, ठीक है। देखिए होल नंबर का काम क्या होता है एक्चुअली कि यहाँ पे बिटवीन डाटा के अंदर में बिटवीन ही रहना देना, इसको कुछ भी चेंज नहीं करना। यहाँ पे बता रहे हैं मिनिमम और मैक्सिमम, यानी कि जैसे ही होल नंबर सेलेक्ट करेंगे और हम सोचते हैं यहाँ पे 10 से लेके 99 के बीच में डेटा टाइप हो, ठीक है,
10 और 99, ठीक है, यानी कि 10 से लेकर के 99 के बीच ही कोई भी नंबर लिख सकते हैं, इससे ज्यादा का नहीं लिख सकते। अगर ऐसा कंडीशन कभी आपको लगाना पड़े डेटा एंट्री टाइम में तो आप लोग होल नंबर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे क्या है कि अभी यहाँ पे देखिए 5 एंट्री कर रहा है, ये नहीं लेगा, बता रहा है दिस वैल्यू डज नॉट मैच, ठीक है, ये डेटा आपको लेगा ही नहीं लेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम यहाँ पे 15 लिख रहा है तो ये डेटा ले लेगा, क्योंकि यहाँ से 10 से लेकर के 99 के बीच, यहाँ पे देखेंगे 99 लिखेंगे ले लेंगे डेटा, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे देखेंगे 101 लिखे डेटा नहीं लेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं होल नंबर का। फिलहाल इसके ऊपर जो भी काम हुआ है इसको हम यहाँ से क्लियर करते हैं, ठीक है। होम पे जा करके यहाँ से क्लियर ऑल फॉर्मेट्स, ठीक है, इसको क्लियर कर देंगे। ये रखना नहीं था हमको यहाँ पे लगाना है कि 10 अंक का मोबाइल नंबर लिखना है। इसके लिए क्या करना होगा, डेटा पे जाना है, डेटा वैलिडेशन पे जाना है और यहाँ से सेलेक्ट करना है आपको ऑप्शंस में टेक्स्ट लेंथ, ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे 10, ठीक है, मिनिमम में, और मैक्सिमम में भी 10 नंबर टाइप करना है और यहाँ से फिर ओके करना है, ठीक है। ओके करने के बाद में इसमें क्या है कि देखिए चलिए हम कोई मोबाइल नंबर जैसे एंट्री करते हैं, देखिए यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है तो ये एंट्री क्या हुआ है, ले लिया गया है, ठीक है। और इसी के जगह हम 2-4 एक अंक कम डिजिट का अगर एंट्री करते हैं और एंटर करते हैं तो ये मोबाइल नंबर नहीं लेगा, ठीक है। या तो ज्यादा भी रहेंगे तो फिर भी नहीं लेंगे, देखिए कुछ 10 अंक से ज्यादा का फोन नंबर एंट्री कर रहा है फिर भी नहीं ले रहा है। अगर ये लेंगे तो बस सिर्फ 10 अंक का, जैसे कि देखें यहाँ से 10 अंक का फोन नंबर क्या हो रहा है कि ये एंट्री ले रहा है, लेकिन 10 अंक से ज्यादा एंट्री नहीं लेगा, ठीक है। तो ये टर्म एंड कंडीशनल अभी आप लोग लगा सकते हैं, डेटा एंट्री में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये चीज भी। तो इस तरह से आप लोग इतना सारा ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं, जैसे कि सिटी का हम किए हैं, डिजिग्नेशन का किए हैं, मोबाइल नंबर का किए हैं, जेंडर का किए हैं। तो ये सारा हमारा डेटा एंट्री में काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है डेटा वैलिडेशन का इस काम के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको इतना चीज समझ में आ गया हो। तब चलते हैं हम डेटा वैलिडेशन के ऑप्शंस पे, ठीक है। इसमें भी कुछ एग्जांपल्स हमको लगाना है, ठीक है, और इसमें भी कुछ हमको डेटा वैलिडेशन का जो ऑप्शन है वो बटन हमको सेट करना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमको, जैसे कि क्या है कि यहाँ से देख लीजिए कुछ इम्प्लॉय का कोड दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कुछ मेरे पास इम्प्लॉय जो काम करते हैं, ठीक है, और यहाँ से कुछ इम्प्लॉय का नाम दिया हुआ है जो कि मान लीजिए कंपनी के अंदर में इतना सारा इम्प्लॉय काम करता है, ठीक है। अभी ये यहाँ से इसका डेट का शुरुआत होता है, जैसे कि 1 मार्च से इसका डेट शुरुआत हो रहा है 1 मंथ का या तो 2 मंथ का 5 मंथ का, इतना मंथ का कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। और हम सोचते हैं इसका अब्सेंट प्रेजेंट के लिए, अब यहाँ से ए लिखे, प्रेजेंट के लिए यहाँ से पी है प्रेजेंट, या तो 1 वीक ले रहा है तो इसका भी आप लिख सकते हैं WF 1 वीक का छुट्टी ले रहा है तो यहाँ से सारा ये सब आपको अलग अलग फिलअप करने में कभी मिस्टेक भी हो सकता है। क्यों ना इसका हम लोग ड्रॉप एंड डाउन का बटन बना ले सारे के अंदर में, ठीक है। तो इस डेटा पे कैसे बनाना होगा, तो अब क्या होगा कि आप सोचते होंगे खाली वाले सेल्स में हमको डेटा वैलिडेशन का जो ऑप्शन है वो सेटिंग करना है, तो इसके लिए फिर इस सारे को सेलेक्ट करना है, यहाँ से बहुत सारे हैं। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि कभी लेफ्ट राइट आगे पीछे सेल्स ज्यादा कम ज्यादा ये भी हो सकता है सेलेक्ट। अब इसको प्रॉपर तरीका से सेलेक्ट कैसे करना है, ठीक है, इस चीज को हम देखेंगे सबसे पहले। तो इसको प्रॉपर तरीका से सेलेक्ट करने का तरीका वो कैसे होगा ये बता रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से जिसपे जो हम टाइप किए हुए हैं सेल्स में फिलअप किया हुआ है उस सेल्स पे एक बार क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ से जहां तक डेटा टाइप है ना वहां पे जाना नहीं आपको, सिर्फ यहाँ से कीबोर्ड से दबाना है कंट्रोल शिफ्ट बटन और यहाँ से डाउन एरो, ठीक है। जहां तक हमने डेटा टाइप कर रखा है वहां तक सेलेक्ट ले लेगा, ठीक है। फिर यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके आपको राइट एरो प्रेस करना है, ठीक है, जहां तक हमने इधर राइट साइड में डेटा ये टाइप किए हुए थे वहां तक सेलेक्ट ले लिया, ठीक है। फिर आप करना क्या है, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, ठीक है, वो सॉरी डाउन एरो के बाद में यहीं से रहने देना, सारे डेटा सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। देखिए सारे डेटा सेलेक्ट हो गए, लेकिन हमको जरूरत है सिर्फ खाली वाले सेल्स में ही सेलेक्ट करना है, यानी कि ये जो हमारे लाइन दिख रहा है 2 नंबर्स ये वाला हमारे को छोड़ देना है, और यहाँ से ये बी वाले कॉलम्स भी हमको छोड़ना है, ठीक है। सिर्फ हमको ये खाली वाले से, तो ये कैसे करना है, तो यहाँ से कीबोर्ड से कंट्रोल जी बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से स्पेशल का ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है और यहाँ से ब्लैंक्स का ऑप्शन जो चूज करके ओके कर देंगे। यहाँ से देखेंगे मेरा जो ब्लैंक्स वाले डेटा है बस वही ये सिलेक्ट हो चुका है, जो भी यहाँ पे फिलअप वाले थे सेल्स वो वहां से छोड़ करके ब्लैंक वाले सेल्स सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब करना क्या है इस पे आपको, और ये अब्सेंट प्रेजेंट ये 1 वीक का छुट्टी ले रहे हैं उसके लिए ये सब कैसे इस पे फिट करना है, सारा डेटा वैलिडेशन का जो ऑप्शन है चलिए इसको देखते हैं। करना क्या, सबसे पहले यहाँ से डेटा वैलिडेशन का जो ऑप्शन है इस पे आपको जाना है और यहाँ से फिर इस पे आपको लिस्ट ही सिलेक्ट करना है, ठीक है, कुछ और नहीं, लिस्ट ही सिलेक्ट करना है। और यहाँ से कोई अगर एब्सेंट है तो ये भी डाल दीजिए, ठीक है।
प्रेजेंट है तो पी कर दीजिए कॉमा लगा करके, फिर कॉमा लगा करके कोई अगर 1 वीक के लिए absent है तो यहाँ से डाल सकते हैं 1 वीक के लिए WF। ठीक है, कोई भी प्रकार से छुट्टी ले रहा है, जैसे PL ले रहा है तो यहाँ से PL कर सकते हैं कॉमा लगा करके। तो जितने भी प्रकार से छुट्टी आप दे रहे हैं या तो जितने प्रकार से आप अटेंडेंस बना रहे हैं उस टाइप का सारा एंट्री इसमें कर करके ओके कर सकते हैं। अब ये देखेंगे यहाँ से जितना भी ये एम्प्लॉय का हमको एंट्री करना होगा पर डे, यहाँ से जाएंगे ड्रॉप एंड डाउन बटन से, यहाँ से जो भी प्रेजेंट है प्रेजेंट कर देंगे, कोई एब्सेंट है तो एब्सेंट कर देंगे। ठीक है, 1 वीक का अगर छुट्टी पे है तो यहाँ से 1 वीक लगा देंगे WF। ठीक है, तो ऐसे कर करके सारा एंट्री आप लोग आसानी से कर सकते हैं, जिसमें आपको परेशानी भी ज़्यादा नहीं होंगे और किसी प्रकार का गलती भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो डेटा ऑपरेटर के लिए ये डेटा वैलिडेशन का जो ऑप्शन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल इसका किया भी जाता है। तो आई होप अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और मिलते हैं आप लोगों को अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।